इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 21। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है टाइलर अभी भी अपनी वेयरवुल्फ की फॉर्म में होता है और वो लॉकवुड मेंशन के उस सीक्रेट शेल्टर के दरवाजे को खींच रहा होता है और उसकी चेन को खींच रहा होता है। वहीं अंदर चेन पकड़कर बैठे मैट और कैरोलाइन काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और डर के पीछे मैट अपनी गन निकालकर टाइलर को शूट कर देता है, जिससे टाइलर वहीं गिरकर बेहोश। मौके का फायदा उठाते हुए मैट और कैरोलाइन वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एलारिक डेमन से बता रहा होता है कि वेयरवुल्फ बाइट का कोई भी क्योर नहीं है और अब शायद से वो मर ही जाए। वहीं ये बात सुनकर डेमन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कैथरीन से कहता है कि तुमने फिर से वही किया और तुमने अलीना बनकर आंट जेना को बुलाया और उनको भी सब में फंसा दिया और उनको भी आखिरकार वैम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन में डलवाया। ये बात सुनकर कैथरीन फिर से खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि ये सब उसने अपने आप को बचाने के लिए किया और अगर वो ऐसा ना करती तो क्लॉस उसे मार देता। जिस पर डेमन उससे कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसा करती हो, खुद की जान बचाने के लिए तुम दूसरों की जान काफी ज्यादा खतरे में डाल देती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर जना का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा घबराई, जिस पर अलीना उससे कहती है कि वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने वाली है और इसी वजह से उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। तभी वहां पर ग्रेटा आती है और एलिना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रेटा एलिना के आसपास एक फायर सर्कल बना देती है जिससे वो उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है। वहीं ग्रेटा जाती है सीधे जेना के पास और जाकर उसे अपना ब्लड पीते ही जेना का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और ग्रेटा उसके आसपास भी एक फायर सर्कल बना ताकि जेना वहां से भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर एलाइजा डेमन को बताता है कि क्लॉस का ये जो रिचुअल है ये 3 स्टेजेस में होगा। पहले स्टेज में वो वेयरवुल्फ की सैक्रिफाइस करेगा, दूसरे स्टेज में वैम्पायर की और तीसरे स्टेज में वो एलिना को मार। वो बताता है कि एलिना को मारने के बाद ही जैसे ही उसका कर्स टूटेगा वो कमजोर पड़ने लगेगा और अपनी पहली वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वो करते ही वो इतना वीक होगा कि हम उसे मार सकते। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं हम जहाँ विचेस मैसेकर में पानी और जेरेमी बैठे होते हैं और काफी सारी गिलमोर्स पढ़ रहे होते हैं और वो एक तरीका निकाल रहे होते हैं जिससे वो एलिना को बचा सके। वहीं उन्हें एक तरीका मिलता है जिससे वो ऐसा कर सकते हैं और बानी बताती है कि वो अपनी पावर से जब क्लॉस काफी ज्यादा वीक हो चुका होगा पहले से ही वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, बानी अपनी पावर से उसे और भी ज्यादा वीक कर देगी और तब एलाइजा उसे मार सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ ग्रेटा ज्वेल्स को भी पकड़ लाई होती है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया होता है जिसकी वजह से ज्वेल्स की वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। वो उसको भी एक फायर सर्कल के अंदर ट्रैप कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन स्टेफन को कॉल करता है और कॉल करके वो उसको बताता है कि आंट जेना को एज अ वैम्पायर यूज करने वाला है क्लॉज अपने रिचुअल। ये सुनकर डेमन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जेना काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और एलिना उसे अपनी बातें बताकर शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं जहाँ जॉन सेल्वाटोर हाउस में आ जाता है और वो आकर डेमन से पूछता है कि वो काफी देर से एलिना को कॉल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक एलिना उसकी कॉल पिक नहीं कर। वहीं दूसरी तरफ हम मैट और कैरोलाइन को भी बात करते हुए देख जहाँ पर मैट कैरोलाइन को बताता है कि उसे उन सबके बारे में सब कुछ पता है, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि मैंने तो तुम्हें उस दिन कंपेल कर दिया सब कुछ भूल जाओ। लेकिन मैट बताता है कि ये सारा प्लान शेरिफ का था और उस टाइम उसने व्रवेन पी रखी थी जिस वजह से वो कंपेल नहीं हुआ, बस उसने इस चीज का नाटक किया। मैट बताता है कि उसने ये सारी बातें उसकी मॉम शेरिफ को भी बता दी हैं और अब वो सब कुछ जानती है वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और उन सारे रिचुअल्स के बारे में। कैरोलाइन ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन भी काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एलिना से उसका कोई कॉन्टेक्ट। वहीं डेमन उसे बताता है कि एलिना क्लॉस के साथ में है और क्लॉस आज अपना रिचुअल कंप्लीट करके एलिना को सेक्रीफाइस करने वाला है। और ये बात सुनकर जॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जॉन उनसे कहता है कि स्टेफन और डेमन की तो जिम्मेदारी थी कि वो एलिना को सेफ रखे, बल्कि उनके होते हुए भी एलिना इतने बड़े खतरे में कैसे चल। पर डेमन उससे कहता है कि उसने उसको अपना ब्लड पिला दिया है और वो मर तो जाएगी लेकिन फिर से वैम्पायर बनकर जिंदा हो जाए। ये सुनकर जॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि एलिना एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो और वो इन सबके जैसी लाइफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉज अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है और वो अपनी विश को वो मूनस्टोन देता है और उससे उसमें से कर्स रिलीज करने को कहता है। वो जैसे ही उसमें से कर्स रिलीज करती है क्लॉस जाता है ज्वेल के पास और ज्वेल भागने की कोशिश करती है लेकिन क्लॉस उसे पकड़ लेता है और वही मार देता है। ये देखकर जेना और एलिना काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जब बानी और जेरेमी भी सेल्वाटोर हाउस पहुंच चुके होते हैं और वहीं बानी उससे पूछता क्या चल रहा है, जिस पर डेमन उसे बताता है डेमन ने जाकर कैरोलाइन और मैट को वहां से छुड़ा लिया था तो क्लॉस ने उसकी रिप्लेसमेंट ज्वेल और जेना को यूज किया, जिस पर बानी उससे कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और चलकर क्लॉस को रोकना होगा क्योंकि उसके पास एक तरीका है जिससे वो एलाइजा के साथ मिलकर क्लॉस को मार सकता है। स्टेफन उन सबसे कहता है कि वो खुद को रिप्लेस करेगा जेना के साथ में और जाकर के खुद सेक्रीफाइस के लिए बैठे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जेना एलिना से कह रही वो एक जिम्मेदार गार्डियन कभी नहीं बन पाई और उसकी वजह से एलिना इतने सब बड़े खतरों में फंसी, लेकिन एलिना कहती आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और मुझे और मेरे भाई को काफी प्यार दिया,
लेकिन आपकी जो हालत हुई है उस सब का रीज़न मैं हूँ। वहीं एलिना जेना से कहती है कि वैम्पायर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और जब क्लॉस तुम्हारे पास तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए आए तो तुम उसे फाइट बैक करके यहाँ से भाग जाना। जेना उसकी बात को समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्वाडोर हाउस में सभी लोग क्लॉस को मारने की प्लानिंग बना चुके होते हैं और स्टेफन की खुद को जेना की जगह सेक्रीफाइस करने की बात सुन स्टेफन कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। वहीं स्टेफन कहता है कि अब ये बारी है कि एलाइजा उनके बोले हुए शब्दों पर रहता है या नहीं, क्योंकि अगर एलाइजा अपनी बात से मुकर गया तो क्लॉस को और कोई नहीं मार पाएगा। और स्टेफन कहता है कि मैं जानता हूँ कि अपने भाई के खिलाफ जाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस पर एलाइजा कहता है कि वो क्लॉस उसका इकलौता भाई नहीं है और उसके और भी काफ़ी भाई बहन थे और उसके पेरेंट्स भी थे जिन सबको क्लॉस ने बड़ी बेरहमी से मारा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलाइन और मैट अभी भी लॉकवुड मैंशन में छुपे हुए होते हैं और उन्हें बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि टाइलर नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और कैरोलाइन उसे घर के अंदर ले आती है और उसकी हेल्प करती है। एलाइजा स्टेफन को बताता है कि क्लॉस ने उसके सभी भाई बहन और उसके पेरेंट्स को मारकर समुद्र में फेंक दिया ताकि वो वापस से जिंदा ना हो सके। वहीं एलाइजा कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर होगा अपने पेरेंट्स का और अपने भाई बहनों को बदला। स्टेफन वहां से चला जाता है एलाइजा के पास सेक्रीफाइस के लिए और वहीं दूसरी तरफ एलारिक डेमन को कॉल करके बताता है कि स्टेफन जेना के रिप्लेसमेंट में वहां पर चला। ये सुनकर डेमन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह कहता है कि स्टेफन को ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मैट भी कैरोलाइन से ब्रेकअप कर लेता है और वो उससे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और उस पर ट्रस्ट भी करता है, लेकिन उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं और वो इन नई प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता और इसीलिए उनका अलग अलग रहना ही ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं जॉन बानी से मिलता है और बताता है कि उसने गिलबर्ट बुक में एक ऐसा स्पेल पढ़ा था जिससे काफ़ी समय पहले एमिली ने एक बच्चे की जान बचाई थी, उसको उसकी माँ से लिंक कर। जॉन बानी को स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है और बानी वो स्पेल कास्ट करके जॉन को एलिना से लिंक कर देती है, जिससे कि अगर एलिना का सेक्रीफाइस हो जाए तो एलिना फिर से जिंदा हो ह्यूमन बन के, ना कि वैम्पायर बन। वहीं पानी और एलैरिक वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जेरेमी भी उनके साथ आने की कोशिश करता है, लेकिन बानी उसे अपने स्पेल से बाउंड कर देती है उस घर के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी जान को कुछ खतरा हो। वहीं हम देखते हैं जहाँ एलिना क्लॉस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो जेना को जाने, लेकिन तब तक वहाँ स्टेफन भी पहुंच जाता है। स्टेफन क्लॉस से कहता है कि वो जेना की जगह खुद को ऑफर करना चाहता है उस सेक्रीफाइस, लेकिन क्लॉस उससे कहता है कि उसके पास स्टेफन के लिए आगे बहुत सारे प्लान्स हैं और वो स्टेफन की नेक को क्रैक करके उसको सेंसलेस कर देता है। और वहीं वो जेना के पास जाता है। जेना बचने की कोशिश करती है लेकिन क्लॉस उसे पकड़ के मार देता है और वहीं स्टेफन को भी होश आने लगता है, लेकिन तभी स्टेफन के सामने ही क्लॉस एलिना का ब्लड पीने लगता है और उसे मार देता है। स्टेफन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो काफ़ी वीक होता है और उसके सामने ही एलिना की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तब तक वहाँ पर बानी, एलारिक और डेमन पहुंच चुके होते हैं। वो लोग जाकर रेटा को मार देते हैं और वहीं पर क्लॉस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। एलाइजा क्लॉस को मारने ही वाला होता है, लेकिन क्लॉस उससे कहता है कि उसने उसके सिबलिंग्स को मारकर समुद्र में नहीं फेंका बल्कि उनको प्रिजर्व कर। वो उसे बताता है कि वो उन्हें उससे फिर से मिलवा सकता है और ये सुनकर एलाइजा क्लॉस को नहीं मारता और उसको लेकर वहां से भाग जाता है और इस वजह से बानी और डेमन का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जेरेमी बैठकर गिलबर्ट नॉवल पढ़ रहा होता है और वो उसमें देखता है कि जॉन ने पूरी की पूरी बात नहीं पढ़ी। उसमें ये लिखा था बच्चे को बचाने वाली उस माँ की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सोल एक्सचेंज की थी उसके बाद। जेरेमी समझ जाता है कि जॉन ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है एलिना। जॉन कहता है कि चाहे उसकी जान चली क्यों ना जाए लेकिन एलिना बच जानी चाहिए। वहीं डेमन वहां से एलिना को लेकर घर चला आता है वापस। वहीं हम देखते हैं जॉन जेरेमी को अपना एक लेटर देता है एलिना के लिए और उसे अपनी मैजिकल रिंग देता है। जॉन वहां से चला जाता है और तब तक एलिना वहां आती है। एलिना अभी भी बेहोश थी, लेकिन जैसे ही एलिना अभी भी एक ह्यूमन होती है और जॉन मर जाता है और ये सब देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं सभी लोग। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ सुबह होती है और एलिना का और जेना और जॉन का फ्यूनरल होता है। वहीं पर एलिना मिलती है जेरेमी से और जेरेमी से कहती है कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली चलेगी, जिस पर जेरेमी उससे कहता है कि नहीं, अभी तुम हो मेरे पास और हम दोनों साथ में खुश रहें। तभी जेरेमी एलिना को देता है जॉन का लेटर और वो रिंग और वो लेटर पढ़ते ही एलिना काफी ज्यादा इमोशनल होकर रो। वहीं वो लोग जॉन और जेना का फ्यूनरल अटेंड करते हैं और सभी काफी ज्यादा इमोशनल और दुखी होते हैं और रो रहे होते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद डेमन जाकर स्टेफन से मिलता है और उससे मिलकर कहता है कि कल रात टाइलर ने मुझे बाइट कर लिया था और अब शायद से मेरे पास ज़्यादा टाइम। डेमन स्टेफन से कहता है कि वो ये बात एलिना को ना बताए क्योंकि वो उसको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन स्टेफन कहता है कि मैं कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लूंगा तुम्हें इससे क्योर कर। इस पर डेमन कहता है कि मुझे झूठा दिलासा मत दो, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और रोज़ हमारे सामने एक एग्जाम्पल थी। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 21 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।